नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की अपनी प्रश्नावली है 1.2। 1.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अपनी संख्याएं दी हैं, तो इनको अपन किसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140 140 140 पहला क्वेश्चन। इसका अपन को क्या करना है, गुणनखंड। 140 का गुणनखंड 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर ये किससे जा रहा है, न 2 से जाएगा न 3 से, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर किससे जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 5 × 7, 2 की पावर 2 × 5 × 7 आंसर। दूसरा क्वेश्चन 156। 156 का गुणनखंड करेंगे अपन। 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। किससे जाएगा, 3 से। 3 से किए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। 13 किसी से विभाजित होता है, नहीं। 13 खुद एक 13 से विभाजित है, 13 एकम 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 × 13, 2 की पावर 2 × 3 × 13। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पीछे करेंगे। तीसरा है 3825 3825। 3825 का गुणनखंड दो से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 से जाएगा। ये किससे जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पाँचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पाँचे 15। अब क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौके 12, 5 3 से नहीं जाता, तो किससे जाएगा, 5 से। 5 अट्ठे 40, बचा 2 पचम 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। अब 17 किससे विभाजित होता है, 17 से, तो 17 एकम 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। अगला क्वेश्चन चौथा 5005 सॉल्व। 5005 का करेंगे। 5005 ये तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। अभी किससे जाएगा, 7 से। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 तिरिका
7 तिरिक 7 चौके 28 बचा 2 तो 7 तिरिक 21। अब 143 7 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगी? 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से। तो 11 एकम 11 बचा कितना? 3, 11 3 33, ये 13 से जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। अगला क्वेश्चन चौथा 5005 सॉल्व। 5005 का करेंगे। 5005 ये तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 एकम 5 00 5 एकम 5। अभी किससे जाएगा? 7 से। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचा कितना? 3, 7 तिरिक 7 चौके 28 बचा 2 तो 7 तिरिक 21। अब 143 7 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगी? 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से। तो 11 एकम 11 बचा कितना? 3, 11 3 33, ये 13 से जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। पाँचवा 7429 का 7429 ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? 3 दूनी 6 बचे 31 30, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 बचा 2 30 21। 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से। 7 एकम 7 0 7 6 42, 7 से भी नहीं जाने वाला। तो फिर किससे जाएगा? ये जाएगा 19 से। 19 से नहीं, 17 से जाएगा। 17 से। 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 51 17 चौके 68 68 68 और 6 74 6 बचा। 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 51 3 51 बचा कितना? 51 बचा कितना? 2। तो 17 एकम 17 51 9 बचा 34 17 3 51 17 चौको 68 17 85। अगला क्वेश्चन है दूसरा। पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और HCF × LCM है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला 26 और 91 क्या क्या करना? ज्ञात करना है अपन को। 26 और 91 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। 26 और 91 का LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। सॉल्व। 26 और 91 का अपन गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड 26 किससे जाता है? 2 से जाएगा। 2 एकम 2 2 3 6 13। ये किससे जाएगा? 7 से। 7 एकम 7 बचा 2 7 तिरिक 21 13। तो 26 और 91 के फैक्टर क्या आ गए? 26 का फैक्टर आ गया 2 × 13 और 91 का फैक्टर क्या आ गया? 7 × 13। तो 2 और 13 दोनों में कॉमन है। 13 दोनों में कॉमन है। तो 26 और 91 का
HCF 13 होगा, ठीक है। और 26 और 91 का LCM 2 × 7 × 13 बराबर 7 दूनी 14 × 13, ये होगा 26 और 91 का एलसीएम क्या हो गया, LCM 26 और 91 का 13 × 14 बराबर 23,460, ठीक है। थर्टीन × 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एकम 14, 14 28, 14 × 42 की 2 हासिलाई 4, 14 एकम 14 4 18, 182। तो अब उत्तर की जांच करेंगे अपन। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में क्या बोला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है अपनी 26 और दूसरी संख्या 91। तो पहली संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या 91, और LCM है अपना 26 और 91 का 182 इंटू HCF कितना है 13। तो 26 का 91 में गुणा करेंगे, 26 का 91 में करेंगे तो 26 एकम 26 की 1 हासिलाई 2। तो अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का अपन LCM निकालेंगे। क्वेश्चन पहला 26 और 91 91, 26 और 91 का HCF बराबर ज्ञात करना है। 26 और 91 का LCM बराबर ज्ञात करना है। तो 26 का गुणनखंड करेंगे और 91 का गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड 2 एकम 2, 2 तिरियाई 6, 13 से ही जाएगा। अब यहाँ 91 किससे जाता है 7 से, 7 एकम 7 बचा 2, 7 तेरी 21 और 13 एकम 13। 26 का गुणनखंड बराबर कितना आया 2 × 13। इसी प्रकार 91 का गुणनखंड क्या होगा 7 × 13। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो 26 और 91 का HCF क्या होगा 13, ठीक है। और 26 और 91 का LCM क्या होगा 2 × 7 × 13। तो 7 दूनी 14 × 13, 13 कम 13, तो इन दो का गुणा कर लेंगे।
13 एकम 13, 3 26, 13 43, 13 चौके 52, 2 हाथ सिलाई 5, 13 एकम 13 5 18। अब अपन को उत्तर की जांच भी करना है, तो उत्तर की जांच में क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या क्या है अपनी 26 और पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 और HCF कितना आया था 13 और LCM कितना आया था अपना HCF 13 और LCM आया था 182 182। अब 26 का 91 में 26 का अपन 91 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 इंटू 91। आप लोग रफली कर लीजिए, मेरे को तो पता है 2366 बराबर 13 का 182 में करेंगे तो इतना ही आएगा 2366। हैंस प्रूफ LHS बराबर आ गया RHS। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 और 92, 510 और 92 का, ठीक है, तो 510 और 92 का HCF बराबर ज्ञात करना है। 510 और 92 का LCM क्या करना है अपन को ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। 510 का गुणनखंड और 92 का गुणनखंड। 510 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3 बचा 2, हाँ जाएगा, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 7 21 0। फिर से 3 से जा रहा है क्या, 3 से नहीं जा रहा, 2 से जा रहा है, सॉरी इसको पहले 2 से करना था, ठीक है, यहाँ की ये ले रहे हैं अपन, 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 पंचे 10। 85 किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5 बचा 3 तो 5 सत्ते 35। अब 17 से जाएगा। इसी प्रकार 92 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अभी किससे जाएगा 23 से। तो 510 का गुणनखंड क्या आ गया अपना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। तो HCF में क्या देखते हैं अपन, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली 2 दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन 2 है। तो 510 और 92, 510 और 92 का HCF क्या होगा 2 होगा, दोनों में कॉमन है। 510 और 92 का LCM जो होगा, LCM वो क्या होगा, 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो अपन हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसका गुणा करेंगे अपन, इसका गुणा अपन कैलकुलेटर से की ले रहे हैं। 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो कितना है 23,460। कितना है 23,460। ये क्या है LCM है 510 और 92 का।
अब उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या कितनी है अपनी? 510 और दूसरी है 92। पहली संख्या 510 इंटू दूसरी संख्या 92। LCM आया अपना 23,460 और HCF है 2। तो इनका गुणा अपन कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो 510 इंटू 92 कितना? 46,920। 46,920 बराबर 23,460। 23,460 का गुणा 2 में करेंगे तो 46,920 ही आएगा। ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 336 और 54। ये भी इसी प्रकार है। यदि अपन सभी को इसी प्रकार ही करना है, इसको भी ये आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर आता है, मतलब 336 और 54, 336 और 54 का जो भी गुणनखंड LCM और HCF आते हैं, 336 और 54 का जो भी LCM आएगा और जो भी HCF आएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 336 और 54 का आंसर आप लोग से मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके LCM और HCF ज्ञात करना है। इसमें अपन को जांच नहीं करना, केवल LCM और HCF निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15 और 21। क्वेश्चन तीसरे का पहला 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालना है अपन को। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे और 21 का करेंगे। 12 का 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 का 3 से जाएगा 3 5 15 और 5 एकम 5। 21 किस से जाएगा? 3 से। 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 12 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 5। और 21 के गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 7। तो 12, 15 और 21 का जो HCF होगा, वो जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है। मतलब 3 तीनों को मिला के कॉमन है, 3 सभी में है। तो 12, 15, 21 का HCF क्या होगा? 3। और LCM में क्या करते हैं अपन? इनका गुणा कर देते हैं। तो 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा? इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 पावर 1, तो 3 लेंगे इंटू 5 इंटू 7। तो 2 दूनी 4, तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 48, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 6 42। कितना आ जाएगा? 420। 12, 15, 21 का LCM है 420 और 12, 15, 21 का HCF है जो वो है कितना? 3। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? 17, 23 और 29 सॉल्व। 17 का
23 का और 29 का। अब ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 17 17 से ही जाएगा, 23 जो है 23 से जाएगा और 29 भी 29 से ही जाएगा। तो इनका HCF जो है 17, 23 और 29 का HCF 17 का क्या है 17 इंटू 1, 23 का गुणनखंड क्या है 23 इंटू 1 और 29 का गुणनखंड क्या है 29 इंटू 1। तो तीनों में कॉमन क्या है 1, तो 17, 23 और 29 का जो HCF है वो कितना होगा 1, और LCM जो है LCM किसका 17, 23 और 29 का, ये क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका गुणा करना पड़ेगा। तो गुणापन कर लेंगे कैलकुलेटर से, लेंदी पड़ेगा नहीं, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना आ रहा 11,339। 17, 23 और 29 का 17, 23, 29 का LCM क्या होगा 11,339 और HCF क्या होगा 1। इसी प्रकार तीसरा भी है 8, 9 और 25। तीसरा 8, 9 और 25 सॉल्व। 8 का करेंगे, 9 का करेंगे और 25 का। 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। 5 का 5 25 और 5 एकम 5। तो 8 के फैक्टर और 9 के फैक्टर और 25 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर क्या है 3 की पावर 2 और 25 के फैक्टर क्या है 5 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 करने पर इंटू। तो 8, 9 और 25, 8, 9, 25 का जो HCF है वो कितना होगा 1, और 8, 9, 25 का जो LCM है वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5 की पावर 2 25। इनका गुणा कर लेंगे 8 इंटू 9 इंटू 25 का, तो कितना आ जाएगा 1800। तो 8, 9 और 25 का जो LCM होगा वो होगा 1800 और 8, 9, 25 का जो HCF होगा वो कितना होगा 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, HCF 306, 657, 306 और 657 का HCF 9 दिया है और LCM 306 और 657 का अपन को ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन दिया है, क्या क्या दिया अपन को, पहली संख्या बराबर कितनी है 306 306 और दूसरी संख्या कितनी है 657। ये दो संख्याएं अपन को दी हुई हैं। और क्या दिया है HCF दिया है। HCF किसका 306 और 657 का HCF भी दिया है 9। तो हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या अपन को कितनी दी है 306 और दूसरी संख्या कितनी दी है 657 और LCM अपन को निकालना है और HCF दिया है कितना 9। तो जब इस साइड मल्टीप्लाई में है, मतलब इस साइड गुणे की संख्या इस साइड भाग में आ जाती है,
तो 306 इंटू 657 का भाग करेंगे अपन 9 में, बराबर हो जाएगा LCM। ठीक है, अब 9 किससे डिवाइड हो, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितना बचा 3, 9 चौके 36, 9 से पूरा पूरा जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, बचा कितना 3, 9 चौके 36, मतलब 34 इंटू 657 बराबर LCM। तो 34 का गुणा 657 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो अपन कैलकुलेटर से की ले रहे हैं, 34 का गुणा 657 में तो कितना आ रहा है 22,338, 22,338 बराबर LCM। ओपन को LCM ही निकालना था, LCM कितना आ गया अपना 22,338। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, तो 5वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्या बोलते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, यदि अपन प्राकृतिक संख्या n कुछ भी लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी, तो 6 की पावर n करेंगे तो वो 0 पर समाप्त नहीं होंगी। 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती हैं, 6 की पावर n बोला है, 0 पर समाप्त है, कभी नहीं होगी। यदि 6 की पावर 1 ले रहे हैं तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 ले रहे हैं तो 6 आएगा, 6 की पावर 3 लेंगे तो 6, मतलब 6 की पावर कुछ भी लें तो जो लास्ट डिजिट होगा, जिसको इकाई का अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट, वो कितना होगा 6 ही आएगा। तो 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होंगी, तो वे संख्याएं जिनका गुणनफल, वे संख्याएं जिनका गुणनफल 2 इंटू 5 के रूप में हो। ठीक है, 2 इंटू 5 के रूप में हो, वे संख्या शून्य में समाप्त होंगी ना। 2 इंटू 5 होगा तो शून्य में समाप्त होंगी। अब जैसे 2 इंटू 3 है तो ये शून्य में थोड़ी समाप्त हो रही है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होंगी। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या क्यों हैं, भाज्य अभाज्य जानते हैं आप लोग, बता दे रहा हूँ। भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, वे संख्या जिनका गुणनफल क्या हो, वे संख्या जिनका गुणनफल 2 से अधिक हो, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 जो है, इसका गुणनफल 8 किससे विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 1 से भी होता है और स्वयं 8 से होता है। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनका गुणनफल स्वयं हो, है ना, मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, फॉर एग्जाम्पल 3 किससे विभाजित होगी, 1 से या स्वयं से।
7, 7 किससे होगी? 1 से या 7 से। 9, 9 नहीं है। 11, 11 किससे होगी? 1 से या 7 से। 13, 13 भी 1 से होगी और 7 से। तो 3, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 29, ये सब क्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनका गुणनफल 2 से अधिक हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दो संख्याओं से अधिक विभाजित हो जाए, मतलब दो संख्याओं से ज़्यादा से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या स्वयं से और एक से विभाजित हो तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। तो पांचवें में बोला है, पांचवें में कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11, हाँ तो 7 × 11 × 13 + 13 क्या ये भाज्य संख्या है? तो अपन इसको करते हैं, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 13, 13 अपन ले लेंगे कॉमन, तो 7 × 11 × 1 + 13, ये सॉरी 1 होगा, 13 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन? 7 का 11 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 13, 11 7 77 + 1, तो 13 × 78 × 1, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है ना इसके, 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये कौन सी संख्या कहलाई? भाज्य संख्या। इसी प्रकार अगला भी है, अगला क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा? 5, तो अपन 5 को बाहर ले आएंगे तो क्या बचेगा अंदर? 7 × 6 × 5 आ गया तो 1 × 4 × 3 × 2 + 1, ठीक है। तो 5 × 7 का गुणा करेंगे 6 में, कैलकुलेटर यूज किए ले रहे हैं, 7 का गुणा 6 में × 5 × 4 × 3 × 2 कितना आया? 5040, 5040 + 1, तो कितना आ गया? 5 × 5041 × 1। तो इसके भी कितने गुणनखंड है? 3 गुणन, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी? अपनी भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आया? भाज्य और अभाज्य क्या होता है? भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका गुणनफल 2 से अधिक हो, या वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनफल, या वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हों, वो क्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सोनिया है और रवि है, तो एक वृत्ताकार पथ पर चारों ओर, मतलब किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ पर मैदान का चक्कर लगाते हैं, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब अपन को दोनों, मतलब एक ही समय पर एक ही स्थान से दोनों को दौड़ाएंगे तो उनको पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल है, 18 और 12 का अपन एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का जो भी एलसीएम आएगा उतने समय बाद वो स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सोनिया द्वारा मैदान
का चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर कितने मिनट ले रही है सोनिया? 18 मिनट। और रवि द्वारा मैदान का चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना समय ले रहा है वो? ये 18 मिनट ले रही है सोनिया, और वो पूरा मैदान का चक्कर जो है पूरा करने में 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को? सोनिया और रवि जो है वो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलेंगे, लेकिन जब वो वापस लौट कर आएंगे उसी स्थान पर तो उनको कितना समय लगेगा। ठीक है, चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन 18 और 12 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 18 का एलसीएम 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 12 का 2 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। तो 18 की गुणनखंड क्या गया? 18 के फैक्टर 2 × 3 की पावर 2, और 12 के फैक्टर क्या है? 2 की पावर 3। तो एलसीएम में क्या करते हैं अपन? 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट वो पावर लेते हैं, जिसकी पावर हाई हो वो लेते हैं। इसमें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 इसमें, तो 2 की पावर 3 लेंगे। इसमें 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3 की पावर 2, 3 तिरका 9, तो 8 नाम 72 मिनट। मतलब सोनिया और रवि को चक्कर पूरा करने में, सोनिया तथा रवि को चक्कर पूरा करने में कितने? 72 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये अपना 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और यदि किसी को इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये दूसरे का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है, इसका आंसर मेरे को चाहिए है। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड भाई बहन इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।